क्या तुम भी स्मार्ट स्टडी करना चाहते हो? जैसे कि तुम्हें पता है कि हाफ ईयरली एग्जाम्स आ रहे हैं, तो तुम कैसे स्टडी करोगे टू स्कोर बेटर मार्क्स? एंड देयर इज अ स्ट्रैटेजी विच एवरी टॉपर फॉलोज. सो हे एवरीवन, यू आर वाचिंग लर्न फास्टर 1818. आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें वीकली स्टडी प्लान भी बताऊंगी, जिसे फॉलो करके तुम गुड मार्क्स ला सकते हो, प्लस ऐसी टिप्स जिनसे तुम स्मार्ट स्टडी कर पाओगे. एंड लास्ट में मैं तुम्हें एक सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी भी बताऊंगी, दैट इज़ इंग्लिश सब्जेक्ट. सो वीडियो को एंड तक देखना एंड सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर वीडियोज़. स्टेप नंबर 1 जिसे तुमने फॉलो करना है, दैट इज़ वीकली स्टडी प्लान. एंड लेट्स टॉक अबाउट द स्टडी शेड्यूल दैट विच यू नीड टू फॉलो. अभी तक तुमने कुछ नहीं है, यू हैव स्टिल टाइम. सो इफ़ यू स्टार्ट टुडे, सो तुम्हारे लिए बेटर है. सो हेयर इज़ अ प्लान दैट यू कैन फॉलो. सो वीक 1 में तुम्हें फुल सिलेबस कवरेज करना है. अगर तुम्हें हाफ ईयरली का सिलेबस कवर करना है, तो तुम 2 चैप्टर का कॉम्बिनेशन ले सकते हो. जैसे तुम स्टडी कर सकते हो 2 सब्जेक्ट्स पर डे, लाइक बीएसटी कर ली, एक सब्जेक्ट फर्स्ट ले लिया जो तुम सुबह मॉर्निंग में पढ़ सकते हो, एंड जो सेकंड सब्जेक्ट है वो अकाउंट्स ले लिया जो तुम इवनिंग में पढ़ सकते हो. सो अकाउंट्स की जगह तुम इंग्लिश या बीएसटी की जगह तुम इकोनॉमिक्स भी ले सकते हो. सो एज यू विश कॉम्बिनेशन लेने हैं सब्जेक्ट के एंड उनको स्टडी करना है. तुम्हें फोकस करना है ऑन फिनिशिंग द चैप्टर्स. सो तुम शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, एंड जो फॉर्मूला है ना तुम एक जगह लिख भी सकते हो, सो दैट तुम रिवीजन के टाइम उसे रिवाइज कर लो. एंड अकाउंट्स में ना तुम्हें 2 चैप्टर्स कवर करने हैं हर वीक में. सो तब जाके तुम्हारा सिलेबस कवर होगा, और इससे ज़्यादा भी चैप्टर कवर कर सकते हो. एंड एनी जो अदर सब्जेक्ट है उसे भी तुमने 2 to 3 चैप्टर कवर कर लेने हैं हर सब्जेक्ट के एक वीक में. सो टोटल तुम्हें 5 to 6 चैप्टर कवर करने हैं पर वीक. सेकेंड वीक की बात करें तो सेकेंड वीक में तुम्हें लर्न करना है, लर्निंग पे फोकस करना है. फर्स्ट वीक पे तुम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो सेकेंड वीक में तुम लर्न करोगे. तो तुम्हें थ्योरी लर्न करनी है, तो दैट्स इजी कि तुम लर्न कर सकते हो. एंड प्लस तुम्हें रिवाइज भी करना है जो तुमने फर्स्ट वीक में चैप्टर करे हैं. वीक 3 की बात करें तो वीक 3 में तुम्हें प्रैक्टिस पास्ट ईयर्स पेपर्स. सो तुम स्कूल के पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो, सैम्पल पेपर. सो अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं, सो तुम्हें फोकस करना है वीक चैप्टर्स पे. जो तुम्हारे टॉपिक्स वीक है, जो तुम्हें लगता है कि ये भाई ये नहीं हो पाएगा, तो तुम्हें उस पर फोकस करना है एंड अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है. प्लस तुम्हें मॉक टेस्ट पेपर भी प्रैक्टिस करने हैं, तो जिससे तुम्हारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी. तो तुमने अगर नोट्स बनाए हुए हैं तो तुम उसी नोट्स से रिवाइज करो, प्लस जो तुमने क्वेश्चन मार्क करे हुए हैं उन्हें भी प्रैक्टिस करो. एंड मॉक टेस्ट एक्चुअल टाइम पे लेना है. लेट्स से कि तुमने 1 घंटे का मॉक टेस्ट देना है, लाइक एवरी संडे, लाइक ट्यूशन में भी टेस्ट होता है. सो वो 25 मार्क्स का है कि वो तुम डेफिनेटली 1 घंटे में कर सकते हो. सो ऐसे टेस्ट करना है तुमने. सो स्टडी के साथ साथ स्लीप भी इम्पॉर्टेंट है, एंड तुम्हें कंसिस्टेंटली स्टडी करते रहना है, एंड अच्छे से 7 to 8 आवर्स सोना भी है. एंड एक बोनस टिप देती हूँ कि अगर तुम 1.5 घंटा भी बैठ के पढ़ लेते हो विद फोकस्ड स्टडी प्लान, यानी कि 10 to 15 मिनट्स की तुम बीच में ब्रेक भी ले सकते हो, या फिर 1 घंटा पढ़ ले, या फिर 1 घंटा पढ़ लिए तुम एंड 10 to 15 मिनट्स की ब्रेक ले ली, वाटर पिया, एंड देन फिर से तुम स्टडी करने बैठ गए. सो ऐसे स्टडी करोगे तो इससे भी तुम्हारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सकती है, एंड यू कैन स्कोर बेटर मार्क्स. अभी तक तो हमने बात की वीकली स्टडी शेड्यूल की. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टडी टिप्स. ऐसे कुछ स्मार्ट स्टडी टिप्स के बारे में बात करते हैं जिससे तुम बेटर स्टडी कर पाओगे. सो फर्स्ट है राइट टाइम मैनेजमेंट. सो अगर तुम राइट टाइम मैनेजमेंट करते हो ना, लाइक राइट आवर पर स्टडी करते हो, सो इससे भी तुम्हारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो पाएगी. फॉर एग्जांपल अगर तुम 3 घंटे भी पढ़ते हो ना, सो इसे स्प्लिट कर लो कि 1.5 आवर तुमने इस सब्जेक्ट को देना है, 1.5 आवर तुमने इस सब्जेक्ट को देना है, यानी कि दूसरे सब्जेक्ट को देना है. सो इससे तुम बेटर स्टडी कर पाओगे. नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी. सो अगर तुम कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करते हो, यानी कि ऑल्टरनेट डेज पढ़ लिए, तुम्हें रोज़ पढ़ाई करनी है, एंड प्लस कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करनी है क्योंकि हाफ ईयरली भी आ रहे हैं. एंड अकाउंट्स तो है, अकाउंट्स में तो प्रैक्टिस ही करनी है, रेगुलरली प्रैक्टिस करना है. अकाउंट्स को रोज़ पढ़ो इफ़ यू वांट टू स्कोर बेटर मार्क्स. सो अगर तुम्हें गुड मार्क्स स्कोर करने हैं, तो अकाउंट्स को रेगुलरली प्रैक्टिस करो. एंड जो थ्योरी है वो तो ईजिली हो ही जाती है. सो डेली तुम्हें मिनी टारगेट सेट करने हैं. फॉर एग्जांपल कि तुम लाइक अकाउंट्स के मुझे
2 से 3 चैप्टर करने हैं पर वीक। एंड आज के लिए लाइक 10 to 12 क्वेश्चंस अभी अगर रोज़ करोगे ना, सो दैट्स बेटर फॉर यू टू स्टडी स्मार्ट। तो 10 to 12 क्वेश्चन भी तुम करते हो रोज़, दैट्स ओके। एंड लेकिन अच्छे से समझो एंड देन प्रैक्टिस करो। सो स्लीप को मत भूल जाना, क्योंकि स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 7 to 8 आवर्स सोना है रोज़। एंड अकॉर्डिंगली टाइम को मैनेज करना है। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। सो डिस्ट्रैक्शंस लाइक मोबाइल फ़ोन, उन्हें तो भाई दूर ही फेंक दो, तुम्हें अवॉइड करना है इफ़ यू वांट टू स्टडी स्मार्टर। सो कीप योर मोबाइल फ़ोन अवे एंड पढ़ाई पर फोकस करो। सो ये थी ऐसी क्विक टिप्स जिनसे आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हो। नाउ बात करते हैं ऐसे सब्जेक्ट की जिसे मोस्टली बच्चे इग्नोर करते हैं। तो इंग्लिश को इग्नोर मत करना, क्योंकि ये बेस्ट चांस है टू पुल अप योर परसेंटेज। सो इंग्लिश में तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर ऑल्टरनेट डे। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, लाइक अनसिन पैसेज तुम प्रैक्टिस कर सकते हो एंड ग्रामर प्रैक्टिस कर सकते हो ऑल्टरनेट डे। सो यानी कि एक एक दिन छोड़ के तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। तुम्हें इंग्लिश में लिटरेचर में 3 to 4 आंसर्स लॉन्ग वाले लर्न करके रख लेने हैं पर वीक। अगर तुम इसे हर हफ्ते लर्न करोगे, सो तुम इसे एग्ज़ाम फॉर्मेट में लिखना, सो इससे तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे। प्लस तुम्हें रिवाइज करने हैं पोइट्री थीम, सेंट्रल आइडियाज़ एंड करेक्टर स्केचेस जो होते हैं इंग्लिश में। एंड हर संडे अपना एक मॉक टेस्ट लो, जैसे ट्यूशन में मॉक टेस्ट दे रहे हो हर संडे, टेस्ट देते हो। सो इससे तुम्हारी स्पीड भी बढ़ती है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्टअप होता है। सो अगर तुम क्लास 11th या 12th में हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।